चलो आज राम कथा में सीता की खोज में हनुमान सुनते कथा। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए महेंद्र पर्वतों के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहाँ जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लंघन का दृढ़ निश्चय किया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, वैसे ही तीव्र गति से मैं लंका में जाऊंगा और वहां पहुंचकर सीता जी की खोज करूंगा। यदि वहां भी कुछ पता न चला तो रावण को बांधकर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप विश्वास रखें, मैं सर्वदा कृत्य होकर ही सीता के साथ लौटूंगा, अन्यथा रावण सहित लंकापुर को ही उखाड़ कर लाऊंगा। इतना कहकर हनुमान आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चले। उनके उड़ते ही उनके झटके से साल आदि अनेक वृक्ष पृथ्वी से उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी दूर तक उड़ने के पश्चात वे वृक्ष एक एक कर समुद्र में गिरने लगे। वृक्षों से पृथक होकर सागर में गिरने वाले नाना प्रकार के पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु के पवन ऐसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे कि वे महासागर एवं तीव्र गति से उड़ते हुए महाकवि करते हुए उड़े जा रहे थे। तेज से उनके नेत्र हिमालय पर्वत पर लगे हुए दो दावान नलों का ब्रह्म उत्पन्न करते थे। हिमालय पर्वत पर लगे हुए दो ऐसा लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ जल निधि को प्रकाशित कर रहे हो। उनका लाल कटी प्रदेश पर्वत के वक्षस्थल पर किसी गेरू के कान का भ्रम पैदा कर रहा था। हनुमान के बगल से जो तेज आंधी बारिश और करती हुई निकली थी, वह घनघोर वर्षा काल की मेघों की गर्जना से प्रतीत होती थी। आकाश में उड़ते हुए उनके विशाल शरीर का प्रतिबिंब समुद्र पर पड़ता तो वह उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसा भ्रम उत्पन्न करता था जैसे सागर के वक्ष पर कोई नौका तैरती चली जा रही हो। इस प्रकार हनुमान निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े जा रहे थे। हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रम की प्रतीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने नागमाता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नागमाता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर रामचंद्र का कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे या नहीं। ऋषियों के मर्म को समझकर सुरसा विशालकाय राक्षसी का रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप का अत्यंत विकृत बना लिया। हनुमान को अपने सम्मुख पाकर वो बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी सुधा को शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मुझे तुम्हें खाने के लिए प्रयत्न न करना पड़े। सुरसा के शब्द को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुरा कर लंका ले गया है। मैं उनकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में रहती हो, इसीलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। लंका से मैं जब अपना कार्य सिद्ध करके लौटूंगा तब अवश्य तुम्हारे मुख से प्रवेश करूंगा, यह मैं तुम्हारे वचन देता हूँ। हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान न देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश न करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। ये सुनकर हनुमान बोले, अच्छा, तुम अपना मुख अधिक से अधिक खोलकर मुझे निगल लो, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। यह कहकर महाबली हनुमान ने योग शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस कर लिया
सुलसा भी अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख 80 कोस तक फैला दिया। हनुमान ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और तत्काल उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। फिर बोले, अच्छा सुलसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं जाता हूँ, प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। पवनसुत थोड़ी दूर गए थे कि सिंहिका नामक राक्षसनी की उन पर दृष्टि पड़ी। वह हनुमान को खाने के लिए लालित हो उठी। वह छाया ग्रहण विद्या में पारंगत थी। जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ लेती थी वह उसके बंधन में बंधा चला आता था। जब उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आश्चर्य से सिंहिका की ओर देखा। वे समझ गए सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्राही प्राणी की बात कही थी, संभवतः यह वही है। यह सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघ के समान अत्यंत विशाल कर लिया। सिंहिका ने भी अपना मुख तत्काल आकाश के पाताल तक फैला लिया और गरजती हुई उनकी ओर दौड़ी। ये देखकर हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुख में जा गिरे और तीक्ष्ण नकुन से उनके मर्म स्थलों को पकड़कर फाड़ डाला। इसके पश्चात बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ चले। राक्षसनी शत विशिष्ट होकर समुद्र में गिर पड़ी और मर गई। लंका में सीता की खोज। इस प्रकार से सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रुओं के सिर पर अपनी बाया पर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहाँ पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कई नृत्य हो रहा था और कई सूरा पी कर मस्त हुए राक्षस अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मूड मुड़ाए। रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों तथा एकांत स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं सीता दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने जब सब ओर से निराश होकर रावण के उस राजप्रासाद में प्रवेश किया जिसमें लंका के मंत्री, सचिव एवं प्रमुख सभासद निवास करते थे, उन सब का भलीभांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय बृहस्शाला की ओर चले। वहाँ की सीढ़ियाँ रत्न जड़ित थी। स्वर्ण निर्मित वातायन दीपों में प्रकाश से जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जुड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुसज्जित इस भव्य शाला को देखकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने यज्ञ और सटीक सुंदर पलंग और रावण को हुए मदिराक में मत पड़े देखा, जो कि अनिम्न सौंदर्य से घिरे हुए था। उसके नेत्र अर्धनिर्मल हो रहे थे। अनेक रमणियों के वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सूर्य के प्रभाव से अछूट भी नहीं थी। वह भी सीता को न पाकर पवनसुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों से सीता की खोज की, परंतु वह भी उन्हें असफलता ही मिली। तत्पश्चात हनुमान ने रावण की पट्टरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयनगार में मंदोदरी एक स्फटिक से श्वेत पलंग पर सो रही थी। उसके शय्या के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थी। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य और यौवन को देखकर हनुमान के मन में विचार आया, संभवतः यही जानकी नंदिनी सीता है। परंतु उसी क्षण उसके मन में एक विचार उठा कि ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता न तो सो सकती है, न ही इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार कर सकती है। अतएव ये स्त्री अनुपम लावण्यमय होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। ये सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष के बाहर निकल आए।
अकस्मात से सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य पूरा कैसे कर सकूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली, रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला। यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरे गई अनुपम सुंदर नागकन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार ले लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसीलिए यही रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण दे दूंगा। ये सोचकर भी उन्होंने सीता को